तो देखो एक और टेस्ट बचा है, डिमॉर्गन बर्ट्रैंड टेस्ट। डिमॉर्गन्स बर्ट्रैंड। हैं? हाँ यहीं रखी है लगता है ना, डिमॉर्गन्स बर्ट्रैंड। डी मार्गन बर्ट्रैंड टेस्ट। डिमॉर्गन और बर्ट, BERTRAND टेस्ट। हिंदी में यही लिख लो, डिमॉर्गन बर्ट्रैंड। ठीक है, तो माना सिग्मा UN एक अनंत श्रेणी है, अनंत श्रेणी है। तो यह श्रेणी अभिसारी होती है यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस वन log n इज ग्रेटर देन 1। मान लो इसका मान यल आया और ये एक से बड़ा है, तथा अपसारी होती है कब? यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस वन log n इज इक्वल टू यल इज लेस देन 1। इसका मान एक से बड़ा तो अभिसारी और एक से छोटा तो अपसारी। ठीक है, यह टेस्ट रावी परीक्षण के असफल होने के बाद लगाया जाता है। यह परीक्षण रावी परीक्षण के असफल होने के बाद लगाया जाता है। ठीक है, इस पर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है, लिख लिए टेस्ट। क्वेश्चन ये है, निम्न श्रेणी की अभिसारिता का परीक्षण कीजिए। निम्न श्रेणी की अभिसारिता का, ये भी टेस्ट में दे देते हैं। हाँ, का परीक्षण कीजिए। अभिसारिता का परीक्षण कीजिए। तो 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, फिर s की पावर 2। ये s की पावर 1 है, ये s की पावर 2 है, डैश डैश। तो इस श्रेणी का जन्मा पद क्या होगा? 1 3 5 का जो जन्मा पद होगा, देखो पहले पद में s है ही नहीं, इसका मतलब s की पावर 0 है। s की पावर 0 का मान 1 होता है कि नहीं होता? तो पहले पद में 1 की पावर 1 है, दूसरे में 2 की पावर 1 है तो 1 आ ही जाएगा, तीसरे में 3 की पावर 1 है तो 2 आ ही जाएगा। तो n में s की पावर n-1।
तीसरे में इसकी पावर 3 माइनस 1 है, तब ना 2 आएगा। जी। तो तीसरा पद तो 3 माइनस 1, 10वां पद तो 10 माइनस 1, 20वां पद तो 20 माइनस 1, तो n पद n माइनस 1। तो माना दी गई श्रेणी का n पद, माना दी गई श्रेणी का n पद un बराबर क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश डैश, ये विषम संख्या था 2n माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे सम संख्या है तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डैश डैश सम संख्या का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, s की पावर n माइनस 1। अब un प्लस 1, तभी तो हम क्या लगाएंगे, डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण लगाएंगे। हमको पता थोड़ी है कि वे वाला परीक्षण लगेगा, फेल होते होते जब वहाँ पहुँच जाएंगे उस स्थिति में तब लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश डैश, 2n माइनस 1 का स्क्वायर, आगे 2n प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, 2n के आगे क्या होगा, 2n प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ s की पावर n के स्थान पे n प्लस 1 लिख दो, तो n प्लस 1 माइनस 1 तो क्या होगा, n होगा, n प्लस 1 में पद में n होगा, जो पद होता है उसी से एक कम रहता है, n पद है तो n एक कम है, तो n प्लस 1 पद है तो n प्लस 1 से एक कम। ठीक है, आप लगाते हैं un अपान un प्लस 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश डैश, 2n माइनस 1 का स्क्वायर, s की पावर n माइनस 1 अपान 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डैश डैश, 2n का स्क्वायर। अब इंटू करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, 2n प्लस 2 का स्क्वायर अपान क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर डैश डैश, 2n माइनस 1 का स्क्वायर, 2n प्लस 1 का स्क्वायर। अब क्या है यहाँ पे, s की पावर n, ऐसे। तो देखो यहाँ पे ये सभी पद इससे कट गए, ठीक है। अब ये सभी पद इससे कट गए, अब बचे क्या है, यहाँ पे un अपान un प्लस 1। देखो s की पावर n को क्या लिख सकते हैं, s की पावर n, s की पावर माइनस 1, ये होगा 2n प्लस 2 की पावर 2, ऊपर बचा है, नीचे 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, s की पावर n, तो s की पावर n कट गया तो बचा क्या, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर बचा है, और यहाँ 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर बचा है, और ये s की पावर माइनस 1 तो 1/s आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। अब इसको निकालते हैं लिमिट, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1, इसका ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो 4n स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 दूना 8n प्लस 4, यहाँ पे 4n स्क्वायर 4n प्लस 1, और ये क्या होगा, 1/x। ये क्या लिख दोगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो n टेंड टू इन्फिनिटी रहता है तो क्या करते हैं, सबसे बड़ी पावर को कॉमन लेते हैं, n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 प्लस 8/n प्लस 4/n स्क्वायर, यहाँ n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 प्लस 4 अपान n प्लस 1 अपान n स्क्वायर, और 1/s, n स्क्वायर कट गया, लिमिट रखो तो क्या होगा, 4 प्लस 8/इन्फिनिटी, और 4/इन्फिनिटी का स्क्वायर अपान 4 अनंत 1/अनंत का स्क्वायर, 4/4 तो 1 आ गया। इसका मतलब ये डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण फेल हो जाएगा, 1 आ गया तो नहीं, 1 है और पर 100 तो है ना अभी, 1/x, तो क्या होगा, इंटू 1/x, तो होगा 1 इंटू 1/x, तो 1/s आ गया, ऐसा आया। 1/s तो स्टिल लगे ना है, 1/s को कैसे छोड़ सकते हैं। इसका मतलब डी एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से यह श्रेणी अब सारी होगी जब इसका मान 1 से बड़ा हो।
और जब ये टेस्ट फेल होगा तो हम राबी परीक्षण लगाएंगे, फिर राबी परीक्षण फेल होगा तो डी मॉर्गन बर्ट्रैंड लगाएंगे। अतः डी एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से यह श्रेणी अभिसारी होगी यदि जो लिमिट आया है वो 1 से बड़ा हो, तो लिमिट 1/s आया है तो बड़ा हो 1 से, इसका मतलब क्या हुआ 1 बड़ा हो x से, इसका मतलब क्या हुआ x > 1। तथा अपसारी होगी जो लिमिट आई है वो 1 से छोटी हो, तो 1/s > 1। इसका मतलब क्या होगा 1 > x, तो इसका मतलब s > 1। तथा यह परीक्षण डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण फेल होगा, तथा यह परीक्षण असफल होगा कब, जो लिमिट आया है उसका मान 1 के बराबर हो जाए, तो 1/s = 1 इम्प्लाइज s बराबर 1। तो s बराबर 1 कहाँ रख 4/4 है, ये तो शून्य होगा, ये शून्य होगा, ये शून्य होगा, ये शून्य होगा, तो 4 धन शून्य तो 4 ना रहेगा, 4/4 कट गया तो क्या आया 1। अतः x बराबर 1 पर डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हुआ। एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल है। डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण क्या है, असफल है। तो जब x बराबर 1 तब un/un + 1 = ये आया है क्या 4n² + 8n + 4/4n² + 4n + 1। अब इसका मान ई के पदों में तो नहीं है ना, ई के पदों में होता तो लघुगणकीय परीक्षण लगाते, अभी के पदों में नहीं तो राबी परीक्षण लगाएंगे, है ना। तो राबी परीक्षण के लिए माहौल तैयार करते हैं। अब हम राबी परीक्षण का प्रयोग करेंगे। यदि इसका मान लिमिट का मान ई के पदों में होता तो लघुगणकीय परीक्षण लगाते, लेकिन ई के पदों में ये तो है नहीं, इसलिए क्या लगाएंगे राबी परीक्षण। अब इसका मान 1/s था तो 1/s के स्थान पे हम क्या रख दिए, देखो यहाँ 1/s था तो इसके स्थान पे 1 लिख देंगे, तो 1/1 आ जाएगा, तो 1/1 लिखते नहीं, ठीक है। अब देखो एक घटाते हैं दोनों साइड में, और फिर n का गुणा करके लिमिट निकालते हैं। un/un + 1 में घटाओ फिर n का गुणा करो, तो 4n² + 8n + 4/4n² + 4n + 1 और माइनस 1 घटा दिए, फिर n का गुणा भी करना है और उसकी लिमिट भी निकालना पड़ेगा। फिर तो क्या होगा, इसके नीचे एक लिख के लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा 4n² + 4n + 1, ये होगा क्या 4n² + 8n + 4 माइनस 4n² - 4n - 1, तो ये क्या होगा n, ये इससे कट गया, 8n से 4n 4n और 4n और 4 से 1 निकला 3, हाँ 1 घटाना पड़ेगा इस, तो 1/1 लिख भिन्न है घटाने, तो -1 है तभी ना 1 कर दिए भिन्न को घटाने के लिए। अब देखो 8n से 4n निकलता 4n और 4 से 1 निकल 3, 4n² + 4n और +1, और इसमें n का गुणा भी करना है, n का गुणा कर दोगे तो 4n² + 3n / 4n² + 4n + 1, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई n × un/un + 1 - 1। अब इसमें लिमिट निकालो,
इसका मान 1 से बड़ा है तो रावी परीक्षण से क्या होगा, दी गई श्रेणी अभिसारी, और छोटा है तो अपसारी। तो लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n इंटू ये यू एन अपान यू एन प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इससे n स्क्वायर कॉमन तो क्या होगा 4 प्लस 3 बटे n, इससे n स्क्वायर कॉमन तो क्या होगा 4 प्लस 4 बटे n प्लस 1 बटे n स्क्वायर, तो n स्क्वायर कट गया तो 4 प्लस 3 बटे इन्फिनिटी, 4 प्लस 4 बटे इन्फिनिटी प्लस 1 बटे इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो 4 प्लस 0 ये क्या होगा 4 प्लस 0 प्लस 0, 4 बटे 4 तो क्या आएगा 1। इसका मतलब रावी परीक्षण भी फेल हो गया। इसका मान 1 से बड़ा होता तो रावी परीक्षण से दी गई श्रेणी अभिसारी हो गई होती, छोटा होता तो अपसारी हो गई होती, लेकिन 1 आया तो 1 आना क्या साबित करता है कि रावी परीक्षण से दी गई श्रेणी क्या है, दी गई श्रेणी असफल है। इसका मान 1 आ गया तो इसका मान 1 आना यह साबित करता है कि रावी परीक्षण भी असफल होता है। अतः x बराबर 1 के लिए रावी परीक्षण भी असफल हुआ, रावी परीक्षण भी असफल है, असफल है। और जब रावी परीक्षण असफल होता तो कौन सा लगाते हैं, डिमार्गन बर्ट्रैंड। अब हम इसके बाद कौन सा आएगा? हो गया, अब हम डिमार्गन बर्ट्रैंड टेस्ट प्रयुक्त करेंगे, डिमार्गन्स बर्ट्रैंड टेस्ट प्रयुक्त करेंगे। अब इसमें से एक और घटाएंगे, फिर log इनका गुणा करके लिमिट निकालेंगे, जो रिजल्ट आया है प्रयुक्त करेंगे। तब इसमें से एक और घटाते हैं, तो इसका मान क्या है यार यू एन अपान यू एन प्लस 1 माइनस 1, इसका मान जो आया है इसमें से एक और घटाते हैं, ठीक है। एक घटा करके log n लेते हैं, log n का गुणा करके लिमिट लेंगे, तो यहाँ पे इसमें से एक घटा देते हैं। इसका मान तो इतना आया है ना, ये आया है 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, इससे एक कम करके log का n का गुणा कर लेते हैं। इसके नीचे 1 लिखेंगे, लघुत्तम लेंगे, नीचे लिख रहा हूँ। हाँ ये 4 और वाला 4n स्क्वायर 4n प्लस 1 4n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1, ये क्या होगा log n, ये 4n स्क्वायर कट गया, 3n माइनस 4n तो माइनस n माइनस 1 अपान 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 log n। अब इसकी लिमिट लेते हैं, इधर का लिख चुके हो ये, इसकी लिमिट भी लेना है। तो लिमिट लोगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n इंटू यू एन अपान यू एन प्लस 1 माइनस 1 ये हुआ। अब लिमिट लेते हैं तो ये भी लिमिट हो जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो एक n कॉमन लेके इसके साथ ले जाओ, तो एक फार्मूला पीछे पढ़े हो, तो क्या होगा माइनस n माइनस 1, एक तो n कॉमन लेंगे तो 4n प्लस 4 बटे 4 प्लस 1 बटे n कॉमन ले लिया, log n अपान n कर दिए, log n अपान n का फार्मूले जानते हैं। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी से n कॉमन लेंगे माइनस n, तो ये होगा 1 प्लस 1 अपान n कॉमन लेंगे तो 4 प्लस 4 अपान n प्लस 1 अपान n स्क्वायर, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log n बराबर n,
एन एन कट गया, इसका मान क्या रख दोगे, इन्फिनिटी रखोगे तो माइनस 1 + 1 अपान इन्फिनिटी, 4 + 4 अपान इन्फिनिटी, 1 अपान इन्फिनिटी का स्क्वायर, इसका मान 0 होता है, इसका मान 0। तो 0 का गुणा कर दोगे किसी के साथ तो क्या आएगा, 0 है ना, तो 0 1 से छोटे ना है। अतः डी मॉर्गन बर्ट्रैंड टेस्ट से, अतः डी मॉर्गन बर्ट्रैंड टेस्ट से दी गई श्रेणी अपसारी है जब x बराबर 1, तो x बराबर 1 से दी गई श्रेणी क्या है, डी मॉर्गन बर्ट्रैंड टेस्ट से अपसारी है, अपसारी है।